हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, ये कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? ये सेल में पाया जाता है। ये देखिए सेल का डायग्राम है। ये सेल है, सेल वॉल है, सेल का आउटर मेम्ब्रेन है, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या है? सेंटर में ये न्यूक्लियस है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो ग्रीन कलर का स्फेरिकल स्ट्रक्चर देख रहा है छोटे छोटे, ये क्या है? ये लाइसोसोम है। ये कैसा होता है? ये लाइसोसोम कैसा होता है? ये स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है, और क्या होता है? ये सिंगल वॉल का बना होता है। ये सिंगल वॉल का बना होता है, और इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरे रहते हैं। फ्लूइड में क्या होता है? ये इंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर को देखें तो ये कुछ इस तरह दिखते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसा होता है? ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। और क्या होता है? इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें भरे रहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें भरे रहते हैं। और ये हमारे सेल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग देख लेते हैं। ये लाइसोसोम जो है, ये ग्रीक वर्ड है। ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक से आया है। ये ग्रीक वर्ड है, और ये दो वर्ड मिल करके बना है। तो पहले देख लेते हैं ये कहाँ से आया है। ये ग्रीक है, ग्रीक वर्ड है। ये लाइसो अलग हो गया और सोम अलग हो गया। लाइसो का मीनिंग क्या हो गया? डाइजेस्टिव या डाइजेशन। ठीक है, और सोम का मीनिंग क्या हो गया? बॉडी। ठीक है, डाइजेस्टिव बॉडी या डाइजेशन करने वाला पार्ट। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? डी डुवे ने। और कब किया था? 1955 में किया था। ठीक है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे लाइसोसोम कहते हैं, और उसका अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले डी डुवे ने किया था। और ये कब किया था? 1955 में किया था। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये कैसा होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है, और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। वेसिकुलर सेल ऑर्गेनेल जैसा होता है, वेसिकल्स जैसा होता है, राउंड राउंड होता है। ठीक है, और ये किससे, ये सिंगल मेम्ब्रेन जो है ये किससे बना होता है? ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। ये कैसा होता है? ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। और इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है, कंटेंट डाइजेस्टिव इंजाइम। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भरा होता है डाइजेस्टिव इंजाइम भरा होता है। तो formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। ये कैसे बनता है? इसका निर्माण कैसे होता है? ये जो लाइसोसोम है, ये जो डाइजेस्टिव जो आपके एंजाइम का एक थैली है, वो कैसे बनता है? तो ये कैसे बनता है? ये गोल्जी अपरेटस है, उसके पैकिंग के दौरान जो अपना प्रोडक्ट जो बनाता है, तो उस प्रोडक्ट बनाने के दौरान जो है एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक हाइड्रोलिटिक इंजाइम जो क्या करता है? सिक्रीट करता है। तो जो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम जो सिक्रीट होता है वो क्या होता है? एक मेम्ब्रेन में, एक थैली में क्या करता है? वो बंद करके उसका भी सिक्रीशन कर देता है। तो वो जो उसका जो सिक्रीशन करता है, तो ये क्या हो जाता है? गोल्जी बॉडी से रिलीज हो जाता है। तो ये कहाँ से आता है? ये फॉर्मेशन कहाँ से होता है? जब पैकिंग होता है इस गोल्जी बॉडी में, तो उसी दौरान इस लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। पिछली क्लास में हमने देखा कि गोल्जी बॉडी क्या करता है, उसका फंक्शन में एक क्या था? ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे करता है, ये हमने पता चल गया। भी ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? स्मॉल होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ये क्या होता है? छोटा होता है और स्फेरिकल टाइप का होता है। इसका डायमीटर कितना होता है? 0.1 से 0.8 माइक्रोन्स तक होते हैं। नेक्स्ट क्या है? दे कंटेन अबाउट 50 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसके अंदर क्या होता है? 50 प्रकार के डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक इंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनीय इंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ पाए जाते हैं। विच हाइड्रोलाइज, ये क्या करता है? ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड का
लिपिड का अपघटन करता है। ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो किसका अपघटन करता है, किसका पाचन करता है, वो किसका किसका करता है, ये जटिल पदार्थ जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड का, ये क्या करता है, डाइजेशन करता है, ये क्या करता है, इसको अपघटित करता है। तो वो उसके अंदर जो एंजाइम भरे रहते हैं उसमें कौन कौन से एंजाइम होंगे, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होंगे, मोनोसाइडेज एंजाइम है, और ये क्या है, एसिड फॉस्फेटेज। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये एंजाइम है। ये क्या है, ये एंजाइम है जो किस में होते हैं, लाइसोसोम में रहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं हम लोग, ये इसके अंदर क्या क्या होते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के रूप में क्या क्या भरे रहते हैं, ये भरे रहते हैं ग्लाइकोसाइडेज आपके, और क्या होते हैं, एसिड फॉस्फेटेज और मोनोसाइडेज लिक्विड भरे रहते हैं, जो क्या क्या काम करते हैं, जो प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, कार्बोहाइड्रेट का एंड लिपिड का अपघटन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ से निकलता है, ये हमने पहले पिछले क्लास में देखा है, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे सबसे जुड़े रहते हैं। यहाँ पर जो ये न्यूक्लिक एसिड है आपका, ये जो न्यूक्लियस है, इससे कौन जुड़ा रहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये अपने जो मैन्युफैक्चर करता है अपना प्रोडक्ट, उसके साथ साथ उसके जब अगर कोई फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बनता है, जैसे मानते हैं अगर कोई फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो उस प्रोडक्ट के साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, तो वो क्या होता है, दोनों साथ साथ ही रिलीज होते हैं, एक यहाँ से इधर से, एक दूसरे साइड से रिलीज होता है। तो वो यही होता है कि अगर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, तो उसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकला, तो वो जो वेस्ट मटेरियल निकला फिर वो क्या हुआ, गोल्जी बॉडी में गया। अब फिर वहाँ से प्रोसेस हो करके वो क्या होता है, एक तो वो ये बनाता है आपके क्या बोलते हैं, पैकिंग कर दिया गोल्जी बॉडी, और जो मटेरियल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया उसे क्या किया, पैकिंग किया, मॉडिफाई किया, और उसको क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट के लिए भेज दिया। और एक और दूसरा प्रोडक्ट जो एंजाइम से भरा हुआ था, वो उसको भी क्या किया, वो पैक कर देता है। वो पैक करके क्या, किसका निर्माण कर देता है, आपके लाइसोसोम का निर्माण कर देता है। ठीक है, वो लाइसो एक लिक्विड भरा रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है, एक एंजाइम्स का थैली बना देता है, जो क्या होता है, वो उसे लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ से बनता है, शुरू से बनता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनना शुरू होता है, और वो उसका पैकिंग कहाँ होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, और वो क्या होता है, सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल एंजाइम्स आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। सारे के सारे जो एंजाइम्स भरे रहते हैं, ये ग्लाइकोसाइडेज, मोनोसाइडेज और एसिड फॉस्फेटेज, वो क्या होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इसका पीएच लेवल कितना होता है, इसका पीएच लेवल होता है 4 to 5 एसिड हाइड्रोलाइज का, इसका क्या होता है, 4 to 5 होता है, इसका एसिडिक होता है ये हाइड्रोलाइज का, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का आपके पीएच वैल्यू। ठीक है, और ये क्या करता है, दे ब्रेकअप फूड सो इट इज ईजियर टू डाइजेस्ट। ये क्या करता है, ये फूड का क्या करता है, डाइजेशन करता है, वो भी कैसे, इजी वे में करता है। ठीक है, इस लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम लोग देख लेंगे आगे। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, सुसाइड बैग। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। इसका स्ट्रक्चर किसने दिया है, इसका स्ट्रक्चर का थ्योरी किसने दिया है, ये दिया है टी रॉबर्टीज। कब दिया है इन्होंने, 1977 में दिया है। इनके आधार पे लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम,
रेसिडुअल बॉडीज और ये क्या है, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं। और ये कैसे होते हैं, इसका फंक्शन क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और पहला देख लेते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी लाइसोसोम। ये कैसा होता है, ये स्मॉल होता है, सैक लाइक होता है, और ये क्या होता है, न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये कैसा होता है, न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये कैसा होता है, ये स्मॉल होता है, ये छोटा होता है, और ये सैक मतलब थैली जनुमा स्ट्रक्चर होता है। और ये न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं, तो वो क्या होता है, जो नया नया बना उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ये इसे क्या कहते हैं, ट्रू लाइसोसोम कहते हैं इसे, दैट फॉर्म फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया अभी गोल्जी बॉडी से जो अभी अभी जो न्यू न्यू बनता है उसे ही प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। कंटेन, इसमें क्या भरा रहता है, एसिड। इसमें भरा क्या होता है, एसिड भरा रहता है। कौन सा एसिड भरा होता है, कौन सा एंजाइम भरा होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है, जो पहले भी हम लोग ने देखा। ये सेकेंडरी लाइसोसोम। अब हम देखते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम फ्रॉम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड पिनेकोसाइटोसिस इन द सेल। अब फैगोसाइटोसिस, इसमें जो 2 वर्ड आया, 2 टर्म आए, फैगोसाइटोसिस एंड पिनेकोसाइटोसिस। अब ये क्या होता है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनेकोसाइटोसिस, अब हम लोग जब देख लेते हैं उसे। अगर ये माना एक सेल है, एक सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है आपके, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस तरह, और यहाँ पर गोल्जी बॉडी है, यहाँ ये लाइसोसोम है। और ये अगर सेल वॉल से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई सॉलिड मटेरियल अगर इन हो रहा है, तो ये क्या होगा, उस मटेरियल को क्या कहेंगे उसे, अगर वो सॉलिड मटेरियल साइटोप्लाज्म में हमारे इन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। अगर ये लिक्विड मटेरियल को अलाउ करता है जाने के लिए, ये लिक्विड अगर मान लेते हैं कि ये लिक्विड है और ये साइटोप्लाज्म में इन हो रहा है, तो इसे क्या करेंगे, कहेंगे, इसे कहेंगे पिनेकोसाइटोसिस कहेंगे। अगर ये प्राइमरी लाइसोसोम इस फैगोसाइटोसिस के साथ या पिनेकोसाइटोसिस के साथ अगर अटैच हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे यही कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। अब देखते हैं दूसरा लाइन, फैगोसाइटोसिस अटैच विद द प्राइमरी लाइसोसोम एंड कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। यही मैंने बताया आपको कि अगर ये पिनेको या फैगोसाइटोसिस अगर लाइसोसोम से अटैच हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम से अटैच हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेसिडुअल बॉडीज। रेसिडुअल बॉडी क्या है, आफ्टर आफ्टर द डाइजेशन बाय सेकेंडरी लाइसोसोम। ये क्या करता है, ये पहले क्या करता है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम जो फैगोसाइटोसिस और ये पिनेकोसाइटोसिस, जो बाहरी फॉरेन पार्टिकल जो अंदर इंटर किया है, तो उसे क्या करता है, ये लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम जो अटैच करता है वो क्या करता है, इस हाइड्रो अपने एंजाइम के जरिए उसे क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। ये क्या करता है, उसे डाइजेस्ट कर देता है, और डाइजेस्ट करने के बाद क्या बचता है उसमें, उसमें कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं, तो उस पार्टिकल को क्या कहते हैं, आफ्टर द डाइजेशन। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आफ्टर द डाइजेशन बाय द सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या क्या कहा, अगर सेकेंडरी लाइसोसोम के जो डाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, इफ सम सब्सटेंसेस सच एज फैट माइलिन बॉडीज रिमेन, दैट्स इज कॉल्ड रेसिडुअल बॉडी। अगर ये सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करता है, अगर ये फैगोसाइटोसिस का डाइजेशन कर देता है तो कुछ मटेरियल क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो वो बचे हुए सब्सटेंस जैसे कि अगर फैट बच गया या मेलिन बॉडीज बच गया, तो वो क्या वो कहलाएगा, वो एक मेम्ब्रेन में, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में जो बंद रहेगा उसे क्या कहते हैं, रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ये क्या करता है, सम टाइम लाइसोसोम डाइजेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। इसका मीनिंग क्या हो गया, अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये डायग्राम है, ये डायग्राम में ये फाइगोसाइटोसिस इन कर रहा है, पहले ये डायग्राम है, ठीक है। ये देखते हैं ये डायग्राम में क्या हो रहा है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये गोल्जी बॉडी है,
ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसके ऊपर क्या लगे हैं, राइबोसोम लगे हैं, यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है प्राइमरी लाइसोसोम बन रहा है। ठीक है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से क्या बन रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या करता है, इधर से फैन प्राइमरी लाइसोसोम बन गया। उसके बाद यहाँ क्या होगा, फैगोसाइटोसिस आ रहा है। फैगोसाइटोसिस इन किया जैसे ही बॉडी में, वो क्या किया, प्राइमरी लाइसोसोम इसमें डिसॉल्व हो गया। उसके लिए मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके क्या हुआ, उसके अंदर चला जाता है। और जाने के बाद ये क्या करता है, इस फैगोसाइटोसिस का क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। अपघटित करके जो अपघटित हो जाता है उसको क्या कहे, सेकेंडरी लाइसोसोम कह गए। और ये सेकेंडरी लाइसोसोम फिर क्या होता है, ये अपघटित करने के बाद जो जो बचता है फैट या मेलिन एसिड या मेलिन बॉडीज, तो उसको क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। किससे, सेल से बाहर निकाल देता है। और उसके बाद इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। और जो फिर ये लाइसोसोम, प्राइमरी जो लाइसोसोम है, ये क्या करता है, इसका बहुत रोल होता है सेल में। अगर हमारे सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल्स, जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, तो वो अगर कोई काम नहीं कर रहा है, जो फंक्शन नहीं कर रहा है, या वो पुराना हो गया है, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है लाइसोसोम, उस माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या करता है, अपने अंदर अपघटित कर दे। अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से उसको क्या करता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया को किल कर देता है। इसे ही कहते हैं, वो अपने ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। लाइसोसोम जब ऐसे ही नहीं कि हाँ कोई वर्क कर रहा है और वो वर्क करते हुए वो किसी हेल्दी ऑर्गेनेल्स को वो डाइट नहीं करता है। वो जब कोई ऑर्गेनेल्स काम नहीं कर रहा होता है टाइम पे, कोई ऑर्गेनेल्स सही से काम नहीं, जो कोई पुराना हो गया या वो इंजर्ड हो गया, तो वो उसको डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट करके क्या करता है, वो सेल वॉल से बाहर निकाल देता है। वो फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, बाहर निकाल देता है रेसिडुअल बॉडीज के प्रोसेस के जरिए। ठीक है, अगर ये सेल पुराना हो जाता है, तो ये जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, वो क्या करता है, खुद ब खुद फट जाता है। और अपने मेम्ब्रेन को फाड़ करके क्या करता है, पूरे सेल में फैल जाता है और पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। तो इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। बैग कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम का सेकंड नाम क्या होता है, इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो किस वजह से कहते हैं, ये जब सेल पुराना हो जाता है, जब वो डिवाइड करने लगता है या कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो खुद ब खुद उस सेल तो खुद से डाई नहीं हो सकेगा, तो उसके अंदर जो ये लाइसोसोम जो बनता है, लाइसोसोम क्या करता है, वो अपने आप को यहाँ बर्स्ट कर देता है। बर्स्ट करके क्या करता है, पूरे के पूरे सेल को डाई कर देता है। ठीक है, इसका फंक्शन देख लेते हैं, ये इसका फंक्शन क्या है। इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ, जो पहले मैंने फैगोसाइटोसिस के बारे में बताया। फैगोसाइटोसिस अगर बाहरी प्रोडक्ट होता है, एक्स्ट्रा मतलब बाहरी, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बाहरी, सेल से, सेल के जो बाहर से जो इंटर कर जाता है सेल के अंदर, तो उसका क्या करना, डाइजेशन करता है। जैसे यह फैगोसाइटोसिस या पिनेकोसाइटोसिस, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। ठीक है, फिर क्या है, ये दूसरा क्या है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, तो सेल के अंदर वाला प्रोसेस वही बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को जो डाइजेस्ट कर जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम सही से नहीं कर रहा है, या माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो गया, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का बात नहीं कर रहे हैं, अगर सेल में मौजूद कोई भी ऑर्गेनेल्स, हाँ कोई भी ऑर्गेनेल्स हुआ, जैसे कि वो हो गया आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल हो गया, राइबोसोम हो गया, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऑर्गेनेल्स अगर काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है, उसे किल कर देता है, उसका क्या कर देता है, डाइजेशन कर लेता है। और डाइजेशन करके वो वहीं नहीं रहने देता है, उसको क्या करता है, डाइजेशन करके वो क्या करता है, रिमूवल द वेस्ट, उसको क्या करता है, सेल वॉल से बाहर निकाल देता है। सेल से क्या करता है, सेल से बाहर निकाल दे देता है।
व्हेन नेक्स्ट क्या है, व्हेन सेल गेट डैमेज लाइसोसोम में बी बर्स्ट एंड इंजाइम डाइजेस्ट ओन सेल। मैंने बताया कि पहले ही बताया कि अगर सेल क्या करता है, डैमेज हो रहा है, तो वो अपने ही सेल को खुद क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, बर्स्ट कर लेता है। और ये जो इंजाइम उसके अंदर मौजूद होते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, तो वो क्या होते हैं, वो पूरे के पूरे सेल में क्या होता है, फैल जाता है। ये क्या होता है, पूरे के पूरे सेल में फैल जाता है, और फैल के क्या करता है, वो सारे सेल ऑर्गेनल्स को और यहाँ तक कि सेल को भी डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इस वजह से इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, ये लाइसोसोम हमारे सेल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन कैसा होता है, ये कैसे कैसे कार्य करता है, ये हमने देख लिया। ये कैसे कार्य करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इसके स्ट्रक्चर कैसे है, और ये इसे किसने सबसे पहले देखा था, ये सब हमने देख लिया। इसके इम्पोर्टेंट क्या क्या है, इसमें कौन सा केमिकल भरा रहता है, कौन सा इंजाइम, सॉरी कौन सा इंजाइम भरा रहता है, ये सारे के सारे हमने देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।